सर, जैसा कि मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे जब मैं 3rd ईयर में थी तभी मैंने मन में सोचा था कि मुझे पीएससी की तैयारी करनी है। और उसके बाद जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ वैसे ही सर मैंने पीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और कंटिन्यूअसली मेहनत से इसको मैंने अचीव किया है। कितनी मेहनत करना पड़ती थी? सर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसिस्टेंसी के साथ में सर मैं डेली 12 से 14 घंटे हर प्रतिदिन मतलब मैंने इतनी मेहनत की है। क्या क्या सेक्रीफाइस किया आपने? सर, मैंने दोस्त कम से कम रखे, जो मुझे मोटिवेट करे बस वही दोस्त रखे मैंने। और जो सोशल मीडिया है उससे मैं दूर रही हूँ। अच्छा। ना फेसबुक चलाया है, ना ट्विटर, ना कुछ इंस्टाग्राम, कुछ भी कोई सी भी सोशल मीडिया को मैंने फॉलो नहीं किया। इसके अलावा मैंने यूट्यूब का यूज किया है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जो कि बहुत हेल्पफुल रहा है मेरी पूरी प्रिपरेशन। इसमें कई बच्चे जो है शहरों में जाते हैं पढ़ने के लिए। आप कहाँ गई थी, क्या कैसे तैयारी की, गाइडेंस कहाँ से लिया? सर, जैसे कि मैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करती हूँ और मैंने कोचिंग भी एक निजी संस्थान से कोचिंग की थी इसके लिए, क्योंकि मुझे शुरुआती फेज में इसका ज्यादा नॉलेज नहीं था कि कैसे प्री होता है, कैसे मेंस होता है, और ऐसा परिवार में कोई था भी नहीं कि मुझे गाइड कर पाए। इसीलिए मैंने एक कोचिंग में दाखिला लिया था, एडमिशन लिया था और वहीं उन्हीं लोगों को मैं फॉलो करती गई, जो भी मेरी फैकल्टी थी, जो भी मेरे टीचर थे, और एक के बाद एक। दीक्षा, सक्षम लोग तो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितना टफ होता है? सर, टफ तो होता है, लेकिन जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो मोटिवेशन होते हैं उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं मन में हिम्मत हार जाते हैं कि हम यदि छोटी जगह से है या छोटे परिवार से है तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो रिजल्ट आता है और जो ऐसे लोग जो उन परिस्थितियों से निकल के आगे आए हैं वो मोटिवेशन का काम करते हैं उन लोगों के लिए। और आजकल जैसे कि ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह चल रहे, बहुत ही कम कीमतों पे उपलब्ध हो जाते, उनके माध्यम से हम अपनी जर्नी को या फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अन्य बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी आप? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो भी आपने लक्ष्य अपना निर्धारित किया है या जो भी आप बनना चाहते हो, सिर्फ डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या सिर्फ इतना ही नहीं, यदि आप आईएएस, आईपीएस या और भी कोई सी बड़ी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो निरंतर अपना गोल एक निर्धारित कीजिए और उसे अचीव करने के लिए आपको क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, एक अपना पूरा प्रोफार्मा तैयार कीजिए और फिर उस पर काम कीजिए। जब पढ़ती थी आप तो घर वाले काम भी बताते होंगे, मम्मी काम बताती होंगी, तब क्या? नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है, भाई बहनों का बहुत सपोर्ट रहा है और मम्मी पापा ने तो आज तक कभी कोई काम नहीं बताया मुझे। संघर्ष तो बहुत किया है। कैसे? बहुत मेहनत भी करी अपन ने। क्या किया? कंपनी में नौकरी करी, वहाँ की नौकरी छूट गई, मेरे को पुणे भेज रही थी कंपनी। जब ये छोटे छोटे थे तो फिर मैं इनको छोड़ के नहीं जा पाया। फिर मैंने छोटा मोटा मतलब यही छोटी मोटी नौकरी, क्या टोल टैक्स की कर ली 8-10 साल। कितने रुपए मिलते थे वहाँ? मिलते थे 9-9.5 हजार। अच्छा, फिर खर्चा पढ़ाई का? लड़का भी करता था, ये बड़े लड़का भी करता था टोल पे। बड़ी वाली लड़की है, उसने भी 4-5 साल टीचर की नौकरी करी प्राइवेट। मकान भी किराए से चलता था अपना। अच्छा। तो 15-17 हजार रुपए किराया आता था और कुछ हम करते थे। फिर बच्चों की पढ़ाई अच्छी करवा दी अपन। और फिर पढ़ाई करने में भी मतलब होशियार है, मतलब अच्छी पढ़ाई करते हैं। हमको विश्वास था, मैंने तो 5-6 साल पहले ही बोल दिया था कि हमारी दीक्षा कलेक्टर बनेगी, डिप्टी कलेक्टर। जो भी पूछता था, भाई भगोरे जी आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनका कलेक्टर की तैयारी कर रही है बालिका इंदौर में। बहुत अच्छा भरोसा था ना उनके ऊपर। लोन भी लिया, एजुकेशन लोन लिया है दीक्षा का। मतलब हमने काम भी कुछ नहीं घर का करवाया, अच्छा। पढ़ाई पे ही रहती थी वो, इसलिए इसको इंदौर हमने 5 साल हो गए, 6 साल करीबन। अच्छा। भैया के यहाँ रही 4 साल, 1 साल से तो अभी और हॉस्टल में रह रही है सहेली उनके साथ। और हमको पूरा विश्वास था कि हमारी लड़की कुछ बन जाएगी, इसलिए हमने इंदौर में रखा। 5 साल की जगह 5.5-6 साल हो गए होंगे, 2018 से कर रही है। तो इसको जो भी लगा वो हमने पुराया, बाकी काम से पढ़ाई के बाद कुछ नहीं करवाया हमने, बाकी विश्वास हमको पूरा था।
अच्छा, फीस वगैरह कितनी लग जाती थी? फीस भी लग जाती थी शुरू से 80,000 70,000 कुछ दी थी महात्मा गांधी में। अच्छा। कोचिंग लगाई थी शुरू से। हाँ। उसके बाद तो छोटे मोटे कम लगे पैसे। मंथली खर्चा था। हाँ, बाकी तो पैसे की व्यवस्था कैसे हुई? पैसे की व्यवस्था भी करनी पड़ी हमको। कैसे? कुछ बच्चों के लिए कुछ BC1 जमा करते थे। अच्छा। सभी बच्चों को पढ़ाया, पैसा बचा के BC1 लगाते थे हम। वो पैसा होता था तो फिर बच्चों की कोचिंग हम जमा करते थे। घर में खर्चा कम करते थे हम।